आज हम और आप सब लोग यहाँ बाटी गांव में आए हैं। क्या महिमा है, कैसी महिमा है, हम गुरु जी से श्रवण करते हैं। हेलो, जय श्री राधे। देखिए, ये बहुला वन है। बहुला वन बाटी गांव भी कहते हैं इसको। यहाँ बहुला नाम की गाय थी। एक बार पिपला ऋषि इंद्र के यहाँ गए तो वहाँ जाकर के देखा कि रम्मा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही है। हाउ नाम का गंधर्व बैठा हुआ है। इंद्र ने तो प्रणाम किया पिपला ऋषि को, पर इन दोनों ने प्रणाम नहीं किया। न तो हाउ नाम के गंधर्व ने किया, न रम्मा नाम की अप्सरा ने किया। तो पिपला ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। श्राप बस वो गाय बनी और वो शेर बना। जब वो गोकुल में गाय का बच्चा हुआ, भगवान ने देखा ये तो श्राप की गाय है, जो श्राप मिला हुआ है, तो उसको यहाँ भेज दिया बहुला वन में। उसका नाम था बहुला नाम की गाय थी, यहाँ भेज दिया। अब बहुला वन की गाय उसके बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ और इधर ग्वारिया उनको ले जाता था जंगल चराने के लिए। जंगल चराने के लिए ले जाता था तो वहाँ उन्होंने देखा कि लौटते समय शेर बैठा हुआ है और शेर ने उसको दबाया गाय को। तो गाय बोली कि मैं बच्चे को दूध पिलाया हूँ, बच्चा आशा कर रहा होगा, शाम हो गई है और दूध पिलाने के बाद में मैं तेरे पास आ जाऊँगी, तू मुझको खा लेना। बोले इसका प्रमाण साक्षी कि तू आएगी कि नहीं आएगी। बोले धर्म को साक्षी कह के मैं कहती हूँ। और धर्म को साक्षी कह के और वो लोग वहाँ से चली। बच्चे से बोली कि आज तू जितना दूध पीना चाय पी ले, फिर तुझको दूध नहीं मिलेगा। बोले क्यों? कि ऐसे समय जवान दे आई हो। इधर ग्वारिया को पता लगा। अब बच्चा बोला कि मैं भी चलूँगा शेर के पास। ग्वारिया बोला मैं भी चलूँगा। और तीनों ही शेर के पास गए और शेर से बच्चा बोला मुझको खा, गाय बोली मुझको खा, ग्वारिया बोला मुझको खा। भगवान प्रकट हुए और शेर को मारा उन्होंने और गाय की रक्षा की है। तो ये बहुला वन है, बहुला नाम की गाय का वन है यहाँ। बोलो बहुला वन की जय। यहाँ पर एक बाटी वाले बाबा भी रहते थे। बाटी गांव भी है इसका नाम। उनका नाती हूँ मैं। उनका नाती हूँ मैं बाबा। नाती है बाटी वाले बाबा को। हाँ, तो बाटी वाले बाबा रहते थे यहाँ। बाटी कहते हैं बंगाल में एक पत्थर की जो कटोरी होती है उसको बाटी बोलते हैं। तो वो जहाँ भजन करते थे, रहते थे। अंग्रेज टाइम था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो अंग्रेज घोड़ा पे आए, आ करके और मतलब एक लड़की को उठा के ले गए। बाटी वाले बाबा सीट में जानदार थे। वो तुरंत उन्होंने देखा अरे भाई ये तो बड़ा अत्याचार है। तो वो जमींदार की घोड़ी को ले करके और उसका पीछा किया अंग्रेज का, और फिर उसको मार मूर के बच्ची को ले आए वो। तो जब से इसका नाम बाटी गांव पड़ गया। बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज के चरणों की। यहाँ पर जब गुरु महाराज की कृपा होती है, गुरु महाराज के चरणों की कृपा होती है, तभी आपको ब्रज 84 कोस का पुण्य मिलेगा। ऐसे तब तक आप पे गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक आप कहीं के दर्शन नहीं कर सकते। नो पॉसिबल। जब तक गुरु कृपा होगी नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। गुरु के बिन कभी ज्ञान नहीं होता है। आप गुरु जी की कृपा से यहाँ श्री धाम बहुला वन बाटी में पधारे हैं तो गुरु जी हरे कृष्ण करेंगे। सामने बहुला गाय का मंदिर है। इस कुंड की परिक्रमा करने का जो बैतरणी से पार करते नहीं है, हमारे प्राण जब जाते हैं तो बैतरणी नदी पड़ती है, तो बैतरणी नदी पार करने का ये कुंड ही मार्ग है। यहाँ पे कृष्ण भगवान का वरदान है, जो कुंड की एक बार परिक्रमा करेगा वो बैतरणी से पार हो जाएगा। कुंड की परिक्रमा गुरु जी राधे राधे करेंगे, सबके पीछे आएंगे, वहाँ गाय शेर के दर्शन करेंगे। तेरा पागल तेरा ही दीवाना हूँ मैं, आप बगिया हो और फिर वीराना हूँ मैं। रहूं सूक्ष्म रहूं
लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं फूल बन के, वो चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं फूल बन के। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे। किस बात एक बार पुलस्त्य ऋषि रावण के बाबा पुलस्त्य ऋषि उत्तराखंड गए। जब उत्तराखंड गए तो उन्होंने देखा छोटा सा पहाड़ है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई पहाड़ है नहीं, इसको ले चलो। पुलस्त्य ऋषि बोले तो इसके पिताजी के पास गए, बाबा के पास द्रोण, द्रोण उनका नाम था द्रोण पर्वत। पिताजी के बाबा का नाम बाबा का नाम द्रोण। तो द्रोण के पास गए, द्रोण से बोले कि जब बच्चा हमें दे, हम ले जाए, हमारे कोई है ना। अब द्रोण घबरा गया, बोले नहीं दूँ तो श्राप दे देंगे। वो तो नेक दिन में श्राप दे देते। रावण को श्राप दे दिया, रावण को भी तो श्राप पुलस्त्य ऋषि ने दिया। ऋषि पुलस्त्य की श्राप भवानी राक्षस में हो रहा मुनि ज्ञानी, रावण को श्राप दे दिया, उस श्राप भवानी को भी दे देंगे। वो घबरा गया, तो बोले बताओ क्या कह रहे हो। बोले मैं क्या कहूँगा, बच्चा से पूछ लो, अगर ये चला जाए तो ले जाओ। अब गिरिराज से पूछी कि तुम हमारे संग चलो। बोले मुझे कैसा ले जाओ, बहुत भारी हूँ मैं तो। बोले हथेली पे बैठा के ले जाओ, तुम मेरी हथेली पे बैठ जाना, मैं आकाश मार्ग से तुमको ले जाऊँगा। गिरिराज एक शर्त रखी, मैं स्थिर हो जाऊँगा।
फिर उठूंगा नहीं। बोले ठीक है। अब जब वो गिरिराज पहाड़ को हथेली पे रख के आकाश मार्ग से जा रहे और ब्रिज के ऊपर है के जा रहे, तो गिरिराज को याद आई कि मुझे तो प्रभु के दर्शन करने जी, मुझको कहाँ ले जा रहे हैं, याद आई। तो उनने अपना वजन बढ़ाया, सुनाई आ रही है या और आ जाए। उनने अपना वजन बढ़ाया, भारी होने लगे। इधर क्या हुआ कि उनको लघु शंका लगी, प्लस ऋषि को लघु शंका लगी, तो उन्होंने गिरिराज को रखा और लघु शंका करने के लिए चली गई। जैसे ही लघु शंका करके आए, हाथ पांव धो करके गिरिराज को उठाया, गिरिराज उठा लिया। पहले बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था। उसने कहा मैंने तो आपसे कह दिया। तो उन्हें श्राप दे दिया, जा कलयुग में तू 1 तिल रोज घटेगा, और जब कलयुग शेष होगा तो जमीन में चला जाएगा। तो प्लस ऋषि का श्राप है, श्राप लगा हुआ है। कम होते ये प्रतिदिन तिलभर कम हो रहा है। तिलवर कम हो रहा है। अच्छा, अब ये पूरा कलयुग खत्म होगा तब इसको कहाँ से जमीन में गिर जाएगा। हाँ, तो ये कहाँ से लेके आए गिरिराज जी को? उत्तराखंड। अब क्या हुआ कि भगवान ने इसको 7 दिन 7 रात धारण किया। ये 3 बार उठाया गिरिराज, 1 बार नहीं उठाया, 3 बार। पहले तो इसको प्लस ऋषि लाई, उन्हें उठाया। दूसरी बार इसको हनुमान जी ने उठाया। जब सूर्यचंद्र रामेश्वर की स्थापना हुई तो माँ हुआ के साथ पर पहाड़ लाओ, पत्थर गिरवे ताई उसमें। तो हनुमान जी बोले अच्छा क्या। तो हनुमान जी आए, उन्होंने देखा छोटा सा पहाड़ है, इसको उठा के ले जाओ पहाड़ को। जैसे ही इसको उठाया तो आकाशवाणी हुई कि काम पूरा हो गया है, उठाओ मत, जो जहाँ है वो मार दो। आकाशवाणी हुई। इधर इसने पहले कह दी हनुमान जी से कि तुम मुझको उठा के तो ले जा रहे हो, पर तुमको राम के दर्शन कराने पड़ेंगे मुझको। हनुमान जी ने हाँ कर ली, क्या मैं कराऊंगा। और इधर आकाशवाणी हुई कि तू रख दो भाई। तो जी बोला भाई मुझे तुमने आज दिया था, मतलब वाक्य दिया था कि राम के दर्शन कराऊंगा। तो हनुमान जी बोले मैं अभी जाकर राम जी से कहता हूँ, और जब मैंने कह दिया तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो राम जी से कही हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले, तो राम जी बोले अरे उसको दर्शन ही नहीं दूंगा, मैं अपने छत्र बना के ऊपर रखूंगा, छत्र ऊपर रखूंगा, अपने चांद के ऊपर छत्र बना के रखूंगा, उसको दर्शन ही नहीं दूंगा। तो वही राम कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने पुरंदरधारी छत्र बना के रखा, इसको 1 उंगली पे धारण किया है। तीसरी बार कृष्ण ने उठाया इसको, 3 बार उठाया ये गिरिराज जी। आज भी ये गिरिराज 1 तिल रोज घटता है, और इसकी एक शिला भी कोई बाहर नहीं ले जाता है, ये ब्रिज छोड़ के नहीं जाता। भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो 7 दिन 7 रात गिरिराज को धारण करके रखा। सखियों सब आज सचेत रहो, खेल का कोई समाज नहीं। दिन रात साथ व्यतीत हुए, शांत हुए सुरराज नहीं। शांत हुए सुरराज नहीं, वृषभान सुता को छिपाए रहो। लखले कहीं ब्रजराज नहीं, कर पल्लव कांप उठे जिससे गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। आप समझ रही हो बात को? समझे क्या? 7 दिन 7 रात उनने धारण किया गिरिराज को। तो सखी कह रही हैं कि 7 दिन 7 रात हो गए, और जो तो अब मूसलाधार पानी पड़ रहा है, और भगवान 1 उंगली पे धारण करे भैया। सब खाना पीना सब कब बंद हो गया, उनका पेशाब पानी सब बंद हो गया भगवान का। 7 दिन 7 रात ही मतलब धारण करे रहे। तो उन्होंने कहा भाई राधा रानी को छुपा के रखो, कि ऐसा ना हो कि जी देख ले और जाकर हाथ कांप जाए और गिर जाए राधा रानी। ये कह रही है सखी। तो 7 दिन 7 रात रखा। जब इंद्र का मान भंग हुआ है, तो इंद्र ने सोचा कि ये परब्रह्म परमेश्वर है। पहले तो उसने सोचा साधारण ग्वाला है। जब इंद्र का मान शेष हुआ तो इंद्र फिर आया है, ऐरावत हाथी पे बैठ के आया है, सुरभि नाम की गाय को लाया है संग में, और यहाँ आकर के सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया है कृष्ण का, तो उनका नाम पड़ा है गोविंद। गाय के दूध से जब अभिषेक हुआ है तो गोविंद नाम पड़ा है, गोविंद कुंड है। ये वही गोविंद कुंड है यहाँ आपसे। इसलिए बहुत जगह सुरभि गौशाला का नाम दिया जाता है। गोविंद कुंड है। नहीं, जैसे वो गाय का नाम तो सुरभि था ना? सुरभि। हाँ, इसलिए बहुत जगह सुरभि गौशाला में सुरभि गाय को लेके आया है, और ऐरावत हाथी बैठ के आया है। एक आंगली को पाया है। दूसरी बार
हनुमान जी पहली बार पुलस्त मुनि, दूसरी बार हनुमान जी, तीसरी बार प्रभु भगवान गोविंद जी। ये गिरिराज जो हुई गिरिराज आज भी प्रत्यक्ष है, ये गिरिराज प्रत्यक्ष भगवान। प्रत्यक्ष, हाँ, जिसको भगवान का स्पर्श हुआ है। तीन चीजें हैं, ब्रज की रज, माँ जमुना और गिरिराज पहाड़। ये तीन चीज ऐसी है जिनका भगवान से स्पर्श हुआ है। आप जितने मंदिर देवालय देख रहे हैं, ये तो बाद में साधु महात्मा संत, इन्होंने राजा महाराजा सेठ साहूकार इन्होंने प्रतिष्ठा कराई। 84 खम्बत खम्बत जगह प्राचीन है, मूर्ति तो बाद में प्रतिष्ठा भई है सब। खम्बा जी। हाँ, खम्बा प्राचीन है, अरे जगह प्राचीन है। अब ऐसा तो ये भी जगह प्राचीन है और ये तो ये भी प्राचीन है, इसका तो स्पर्श हुआ है भगवान। मतलब जिनके स्पर्श करे भगवान ने। ब्रिज, यमुना नदी, ये 7 कोस, ये मानसरोवर का क्या बोल रहे थे इसमें? यही तो अभिषेक गया। अच्छा, यही पर यही गोविंद कुंज है। ये 7 कोस 21 किलोमीटर का है। अच्छा, 21 किलोमीटर। हाँ, 7 कोस 21 किलोमीटर का है ये पहाड़। भगवान की उम्र उस समय 7 वर्ष थी जब गिरिराज को उठाया है। 7 कोस का ही पहाड़ है। वृंदावन से भी 7 कोस, मथुरा से भी 7 कोस, नंदगाम से भी 7 कोस, बरसाने से भी 7 कोस। कैसे भी आएंगे? 7 वर्ष की उम्र में उठाया है गिरिराज। और तुम्हारे शरीर के अंदर भी 7 चक्र हैं, नीचे से ऊपर तक 7 चक्र, दिन ही 7 हैं और सप्तही ऋषि हैं और 7वां ही मनवंतर चल रहा है। रामचरितमानस में भी सप्त सोपान है। तो ये तो यहाँ की गिरिराज की महिमा है, मैं आपको बताऊँ, गिरिराज की महिमा है। अब आप जाएंगे तो पूछरी का लौटा दिखेंगे, आगे दर्शन आगे करेंगे सब। दर्शन कराएंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन। पूछरी का लौटा क्या है? वो बता दो। पूछरी का लौटा अन्न खाए न पानी पीवे, कैसो पड़ो सलोटा, और जब पूछरी के लौटा। ये पूछरी का लौटा भगवान का मित्री था, ये भगवान का। पर भगवान कृष्ण जो थे, चंद्रावली से उनका प्रेम था। बताते हैं चंद्रावली का पति था ये, चंद्रावली का। और भगवान का चंद्रावली से प्रेम था। चंद्र सूर्य भोजन होंगे आपको, तो वहाँ पर उनने चंद्रावली के कहने से 6 महीने की एक रात करी है। 6 महीने की एक रात करी और महाराज किया है भगवान ने, चंद्र सरोवर महाराज किया है। अब ये चट गया उनसे, भगवान से। ये पूछरी का लौटा जो था, ये उसका पति था, चट गया, स्वाभाविक बात है। हाँ, सही जब बात। उनकी स्त्री से तुम प्रेम मानोगे तो वो चटेगा ही। हाँ, तो वो चढ़ गया, वो मिल गया कंस से, कंस से मिल गया। अच्छा, इधर दुविध नाम का बंदर था एक। अच्छा, दुविध नाम का बंदर था राम के जमाने में। अच्छा, वो भी उत्पात करता था। जब लंका पर चढ़ाई करी तो दुविध नाम का जो बंदर था वो रात में चला जाता, उत्पात करता था। तो रावण कहता था कि देखो, राम वैसे तो बड़ा धर्मात्मा बनता है और रात में भेज देता है, उत्पात होती है। भाई रात में लड़ाई नहीं होती थी पहले, रात में कोई किसी को मारता नहीं था, और वो उत्पात करता था। तो राम जी ने हनुमान जी बुलाए, बोले भाई इसको रोको, ये क्या कर रहा है, हमारी बदनामी होती है। तो हनुमान जी ने उसको डांटा, वो गुस्सा होकर चला आया। तो ये जितने बंदर आप देख रहे हैं, दुविध नाम के बंदर की संतान है ये जो है। फिर भगवान ने, तो ये रूठे हुए रहते हैं। हाँ, भगवान ने उस दुविध नाम के बंदर को भी मारा और इसको भी मारा, किसी लौटा को मारा। अब चंद्रावली रोने लगी, बोले कि प्रभु जी तुमने खा की हो, मेरा स्वामी था, बोले मैं जिंदा कर दूँ। बोले प्रभु जब आपके हाथ से मुक्ति हुई है तो अब जिंदा क्यों करो, रहने तो आपके हाथ से मुक्ति हो। वो पूछ रही है लौटा। और ये जो इसका मुख है गिरिराज जी का, वो जतीपुरा में है, जब बुखार और पूछ हो जा रहा है, पूछ रही लोटा की। अच्छा, ये बोलो गिरिराज चलिए भैया, एक बार ताली बजा के हंसो दो जोर से। हंसते हंसते चलो साहब, आनंद में होते हुए। पे रूठे हो आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। किस बात पे रूठे हो आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। सुना तुझ बिन
संसार, रही अखियां तुझे निहार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल थाम, आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल थाम, बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। उधर बिगड़ी बनी देखी, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कृष्णा मेरे प्यारे, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
तेरे जैसा कौन होगा दुनिया में हो मेरा को तेरे जैसा कौन होगा वो दुनिया में होंगे लाखों लाखों तेरे जैसा कौन होगा दुनिया में हो मेरा को तेरे जैसा कौन होगा वो तुझ जैसा बंदा पेवे भला ऐसा कौन होगा तुझ जैसा बंदा पेवे भला ऐसा कौन होगा थामा है तेरा दामन दामन थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हो करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया हो करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया हो मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हो करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया हो मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल ओ हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल वो कैसे ना इतराऊं मैं कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है वो कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला वो बरसाना मिला है रह जाना मिला है जाना मिला है जाना मिला है बरसाना मिला है रह जाना मिला है बरसाना मिला है जाना मिला है ओ कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है एक दिन किशोरी जी सामने आ जाएगी एक दिन किशोरी जी सामने आ जाएगी और एक दिन किशोरी जी सामने आ जाएगी एक दिन किशोरी जी सामने आ जाएगी किसको लगता है कि किशोरी जी सामने आ जाएंगी जिसको लगता है वही हाथ ऊपर करे अरे एक दिन किशोरी जी सामने आ जाएगी एक दिन किशोरी जी सामने आ जाएगी ओ राधा राधा कह के मेरी सांस रुक जाएगी राधा राधा कह के मेरी सांस रुक जाएगी 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 मोहब्बत का यही तो सिला मौलाना मिला है कहीं तो सिला है बरसाना मिला है ओ कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है कैसे ना इतराऊं मैं बरसाना मिला है ब्रजवासी के
टुकड़ों पे पले हरिदासी, वासी के टुकड़ों पे पले हरिदास, ब्रजवासी के टुकड़ों पे पले हरिदासी, वासी के टुकड़ों पे पले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी, चले हरिदासी, चले हरिदासी, वो संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी। वो शिकवा न कोई गिला है, शिकवा न कोई गिला है, सारा मिला है कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला, बरसाना मिला है, रह जाना मिला है, मिला है रह जाना मिला, बरसाना मिला है, रह जाना मिला है, जीना मिला है मर जाना मिला है, कैसे ना कैसे ना कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। ओ जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। ओ कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। राधा 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 राधा, राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा 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 राधा, मोह मोहे भरोसो तेरो लाडली, हाँ मोहे भरोसो तेरो स्वामिनी, किस किस को स्वामी जी पे भरोसा है? सभी को है ना? सभी लोग तालियों की सेवा करते हो, ठीक है? हाथ ऊपर करके, ठीक है? ओ मोहे भरोसो तेरो लाडली, और मोहे भरोसो तेरो रश भानु दुलार, मोहे भरोसो तेरो रश भानु दुलार, ओ राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो, ओ मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो लाडली, हाँ, मोहे भरोसो तेरो स्वामिनी, मोहे भरोसो तेरो स्वामी, ओ मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरो, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे,
मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो लिपटा लो मुझे चरणों से अब लिपटा लो मुझे चरणों से अब लिपटा लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू इन चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी इन चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी इन चरणों में बंध कर मेरी किस्मत जाग उठेगी हाँ लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी वो छोटी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे किस किस को इस झूठी दुनिया से बचना है दुनिया झूठी है किस किस को लगता है लो मुझे वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे राधा 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 जब जब चरण धरो धरती पर तब तब भजा करूं मैं हाँ जब जब चरण धरो धरती पर तब तब बजा करूं मैं हाँ, झनकारों में मिलकर राधे उनमें ही जड़ा रहूं मैं झनकारों में कर उनमें जड़ा करूं मैं वो ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे वो ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे वो अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे राधा 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 वृंदावन को वास भलो वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी यहाँ पास बहे यमुना तटरानी जहाँ पास बहे यमुना पटरानी यहाँ पास बहे यमुना पटरानी वो जो जन नाय के ध्यान धरे जो जन नाय के ध्यान धरे ओ बैकुंठ मिले तिनको राजधानी में कुंठ मिले तिनको राजधानी में कुंठ मिले तिनको राजधानी ओ टुक मिले रसिकों के सदा मिले रसिकों के सदा ये सब जो आप टूक खा रहे हो ना भोजन जो कर रहे हो ये सब रसिकों के हैं वो टुक मिले रसिकों के सदा दुख मिले रसिकों के सदा जल पी रहे हो किसका
पीवन को यमुना जी को पानी मारे पीवन को यमुना जी को पानी पीवन को यमुना जी को पानी और पीवन को यमुना जी को पानी। ब्रज में यमुना जी की महिमा क्यों है? दो ही लोगों की महिमा है ब्रज में, राधा रानी की और यमुना जी की। क्योंकि ओ जमुना जमदूतन तारत है यमुना यमदूतन तारत है ओ जमुना जमदूतन तारत है यमुना यमदूतन तारत है। भाव से कौन तारता है? एक बार जोर से राधिका रानी तारत है श्री राधिका रानी भव तारत है श्री राधिका रानी। ऐसे करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? राधा रही दुनिया सारी आज नाच रही दुनिया सारी रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली है होली है नंदगाम के कृष्ण कन्हैया बरसाने की चोरी है होली है होली खेल रहे होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। वो आज नंद लाला ने धूम मचाई है आज आज नंद लाला ने धूम मचाई है आज नंद लाला ने धूम मचाई है आज नंद लाला ने धूम मचाई है प्रेम भरी होली की झलक आई है प्रेम भरी होली की झलक दिखाई वो रंग भर के वो होली भर के वो झोली भर के गुलाल की मारी आज रंग बरस रहा वो आज बेरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली रे वर जोरी रे रसिया होली रे बर जोरी रे रसिया होली रे वर जोरी रे रसिया होली रे बर जोरी रे रसिया आज बेरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया जग आज बिरज में होली रे रसिया। होली है होली है कौन गाम के कृष्ण कन्हैया 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 कौन गाँव के राधा गोरी रे रसिया कौन गाम राधा गोरी रे रसिया कौन गाँव के राधा गोरी रे रसिया कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होली 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 रे रसिया। ओ रंगदार गयोरी मोपे सांवरा रंगदार गयोरी मोपे सांवरा रंगदार गयोरी मोपे सांवरा रंगदार गयोरी जिता चारों तरफ डंका बजना
दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। राधे तो बड़ भागनी, तू बड़ भागनी, ओ कौन तपस्या की, कौन तपस्या की, ओ कौन तपस्या की। कौन तपस्या की। आधी कहता है कन्हैया, कोई गोपाल कहता, कोई बंसी का बजैया। कोई गोपाल कहता, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला। कृष्ण मुरारी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रजे जा राधे राधे। रखे जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी माता करके इशारा बुलाए गई रे कौन बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी अरे करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी और क्या कहते इसमें, जो राधा मेरो नाम न जानो, जो का नाम मेरो नाम न जाने। जो का नाम मेरो नाम न जानो, जो का नाम मेरो नाम न जाने। जो का नाम मेरो नाम न जानो, जो का नाम मेरो नाम न जानो। राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी हरि करके इशारा बुलाए
मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, ओ मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधे 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 श्याम, ओ राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम राम, राधे 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 श्याम। बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, 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 नैना उलझ गए। बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, मुश्किल में पड़ 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 गए। बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए। बाके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, हाँ पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, पनिया भरने को, हाँ पनिया भरने को, पनिया भरन को, हाँ पनिया भरन को। सखियों के संग तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, सखियों के संग तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, मेरे नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, मुश्किल में पड़ गए, नैना उलझ गए, मुश्किल में पड़ 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 गए। बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए। बाके बिहारी तुझे मेरे नैना उलझ गए। जब मैं जाऊं यमुना नहाने, मैं जाऊं यमुना नहाने, जब मैं जाऊं यमुना नहाने, जब मैं जाऊं यमुना नहाने, यमुना नहाने, यमुना नहाने, यमुना नहाने, यमुना नहाने। चीर चुराते तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, चीर चुराते तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, नैना उलझ गए, मुश्किल में पड़ गए, नैना उलझ गए, मुश्किल में पड़ गए। बाके बिहारी तो है देख के मेरे नैना उलझ गए, बाके बिहारी तो है देख मेरे नैना उलझ
यहाँ पे भगवान यशोदा मैया से बोले कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, सुरभि को पई पान ना करो, सिरना बेड़ी को थे हो, और नंद बाबा को लाला जायो, तेरी गोद ना हो, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ले अचराम गगन दिखावे, खेलन मांगे चंदा, और बहना मेरो मचलो बाल गोविंदा। तो यहाँ पे यशोदा माँ ने भगवान को थाली में जल करके चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया, इसलिए सरोवर का नाम चंद्र सरोवर प्रागट कराया। बोलिए चंद्र सरोवर महारानी की। आप देखेंगे चंद्र सरोवर पे अष्ट छाप के कवि विराजमान है। देखो सूरदासी, कुम्भनदासी, परमानंदासी, कृष्णदासी, ये चार तो सूरदासी के गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए, और चार उनके बेटे गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हुए, गोविंद स्वामी जी, नंददास जी, चत्रबोध दास जी और छीत स्वामी जी। तो इस गांव का नाम है परासोली। यहाँ पे पारासर ऋषि ने भजन किया, इसलिए गांव का नाम है परासोली। इस गांव में सूरदास जी 73 वर्ष कीर्तन किए, 1.25 लाख कीर्तन लिखने का संकल्प लिए, और सूरदास जी ने कितने कीर्तन लिखे यहाँ पे? 1 लाख कीर्तन। और जो 25,000 कीर्तन थे वो स्वयं श्याम सुंदर ने पूरे किए, और उनके ऊपर कौन सी छाप लगाई? सूर्य श्याम नाम की छाप लगाई। बोलो सूरदासी महाराज की। और यहीं पे महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का 11वें नंबर का स्थान है। उनके बेटा गोसाई विठलनाथ जी का यहाँ 6 महीने का विप्रयोग का स्थान है। उनके बेटा गोसाई विठलनाथ जी यहाँ चंद्रावली स्वरूप में विराजते हैं। उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने क्या किया है? महारास किया है। उस महारास में क्या हुआ है? 16,000 गोपी शामिल हुई है और 8,000 कृष्ण शामिल हुए। 2-2 गोपी, बीच बीच कृष्ण। तो यहाँ जो भगवान ने महारास किया है वो शरद पूर्णिमा को यहाँ भगवान ने महारास किया है। उस महारास में चंद्रदेव अपनी गति को भूल गए और 6 महीने तक एक जगह स्थिर होकर महाराज के दर्शन किए। बोलिए चंद्रदेव की। यहाँ जो भगवान ने महाराज किया है उस महाराज में भोलेनाथ गोपी बन के पधारे हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। जो आप वृंदावन में वास कर रहे हैं ना 5-7 दिन का यात्रा के दौरान, तो वहीं पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ भोलेनाथ आए इसलिए उनका क्या नाम है? गोपेश्वर। और किसने दर्शन किए? महाराज के दाऊ जी ने दर्शन किए। दाऊ जी ने दर्शन किए तो उनका क्या नाम हुआ? लुक लुक दाऊ जी। बोलो दाऊ भैया की जय। कि दाऊ दाऊ सब कहे और मैया कहे ना ओए, और दाऊ के दरबार में और प्यारे मैया कहे सो ओए। बोलो दाऊ भैया की जय। यहाँ पे मैया ने कहा दाऊ जी से कि दाऊ लाला ने माटी खाई, तो दाऊ जी ने कही हाँ मैया थोड़ी सी चाखी तो हते। तो यहाँ पे दाऊ जी ने भी भगवान को क्या है? भगवान नहीं माना। क्या माना है? ग्वाल वाल माना। इसीलिए तो क्या है, जो प्रकृति से परे है वो क्या प्रकृति का भोग करेगा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते कछु माखन को बल बढ़ो और कछु ग्वालन करी सहाय, फिर राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। तो बताओ गिरिराज बाबा किसने धारण किया है? सहायता की। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। बता दिया राधा रानी ने धारण किया। और यहीं पे सूरदास बाबा आप देखेंगे इस गांव में यहाँ निवास किए और यहाँ से जतीपुरा जाते थे। ठाकुर जी ने तो केवल धार्मिक तरीके से दिखाया। ये गिरिराज जी के नासिका स्वरूप में विराजमान है चंद्र सरोवर। यहीं पे गोपियों ने मान किया तो भगवान ने क्या किया? यहाँ से भाग गए। भगवान ने भी मान कर लिया तो भगवान ने क्या किया? गुरुजी पेटा गांव में जाके चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। बोलो चतुर्भुज भगवान की। तो गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने गोपी गीत का वर्णन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने अपने जो जोड़ा से आए हो वो जोड़ा से बैठे और माता आप अपना सर ढक ले। क्या भोलेनाथ को भी देखो गोपी बनना पड़ा। तो आप गोपी बन जाओ। 3 बार बोलो हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु राग परमदर्शी मानद होती है परार्थ।
पीठ मत करो, तीर्थ श्री श्वेत वारा कल्पे वैवस्वतमन मंदिर अष्टावन सप्तमे कलुगे कल्पतम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भूलोके प्रक्षेत्रे मथुरा मंडले गिरिराज सानिध्य चंद्र सरोवर तटे चकलेश्वर क्षेत्रे परासौली ग्रामे अमुक नामे अपना नाम लो, अपने गोत्र का उच्चारण करो। चैत माह से आज हुई सप्तमी मंगल वासरे कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 2082 सितंबर 1947 चंद्र सरोवर तट, यहाँ चांदी के चंद्रमा का दान होता है। क्या भगवान ने चंद्रमा मांगा ना, तो यहाँ चांदी के चंद्रमा का दान यथाशक्ति यथा भक्ति श्री कृष्णार्पण। अभी ताली बजाओ और सभी गले में लो अपने अपने पड़ोसी से, गोपियां गोपियों से, ग्वालवाल ग्वालवाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो यार चांदी के चंद्रमा का दान होता है। चांदी का चंद्रमा 201 रुपए का आता है। आप पे बने तो देना यथाशक्ति यथा जो भी बने। देखो आप लोगों पे पंडित जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, जो आप लोगों की श्रद्धा हो इनको अर्पण करें और तीर्थ में आके तीर्थ के ब्राह्मणों को जरूर सम्मान करना चाहिए। और ये आपका दान है, ये पुण्य है। सब लोग अपने अपने हाथ से देखो कैसे, जैसे बामन भगवान झोली फैलाते हैं ऐसे ही हमारे ब्राह्मण देवताओं ने दे दी है। आप सब लोग दो और गुप्त मुट्ठी बांध बांध के चकाचक दो और आप ब्राह्मण देश का महात्मा हम लोग श्रवण करें। यहाँ निम्बार्काचार्य भगवान निम्बार्काचार्य जी ने यहाँ भजन किया है। इसमें नीम के नीचे ये सामने जो दर्शन देख रहे हैं आप, राधा गोपाल जी के दर्शन है, राधा कृष्ण के। इधर जो दर्शन देख रहे हैं वो हंस भगवान है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार हैं, और उधर निम्बार्क भगवान बैठे हैं और श्री जी महाराज बैठे हैं। यहाँ पर जब ब्रज में जितने भी संत आए सबों ने भजन स्थली बनाई ब्रज में। तो निम्बार्काचार्य जब आए तो नीम गांव में नीम के नीचे भजन किया है। जितने भी आचार्य आए उनने एक पेड़ चुना है अपना, हर आचार्य ने। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो इमली के नीचे भजन किया, आपके निम्बार्काचार्य ने नीम के नीचे भजन किया, और आपके ये हरिराम व्यास पीलू के नीचे भजन किया है। आपके ये हितरवंश इन्होंने पीपल के नीचे भजन किया है। हरदास जी इन्होंने पीलू के नीचे भजन किया है। तो हर एक ने अपना पेड़ चुना है, माने साखी के रूप में। होता क्या है, जब सीता जी ने पिंडदान किया फल्गु नदी पर, तो गवाही के रूप में ब्राह्मण भी था, फल्गु नदी भी थी, वट वृक्ष था, गाय भी थी, सब गवाह के रूप में थे। भगवान तो आटा लेने गए बाजार में, राम जी पिंड के देने के लिए हाथ निकले आया, तो सीता जी ने बाली का पिंड दे दिया और चारों को गवाही में रखा कि आप लोग कहना कि हाथ निकला और गवाही देंगे। तो ब्राह्मण ने नहीं दी। ब्राह्मण बोला ये राजा है, मुझे देगा, कुछ दान करेगा। जी का देगी, सीता जी का देगी, तो वो मुकर गया। गाय भी मुकर गई, फल्गु नदी भी मुकर गई, पर वट वृक्ष नहीं मुकरा। वट वृक्ष जो था उसने कहा नहीं, मेरे सामने हाथ निकला है, और इन्होंने पिंड दिया है। तो सीता जी ने वृक्ष को तो आशीर्वाद दिया, वट वृक्ष को, कि दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। तो आज भी जहाँ वट होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, उसकी शाखा जो निकलती है वो पेड़ बन जाती है, समझ लीजिए। और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, तू तो गरीब ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, हाथ बसा रहेगा। ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तू यही करता रहेगा, मुकर गया। गाय को श्राप दिया कि तू जगह जगह डोलेगी, गुरीर पे मुँह मारेगी, पॉलीथिन खाएगी, खाना नहीं मिलेगा तुझको, कलयुग में तुझको पूजा नहीं होगी ढंग से। गाय को भी श्राप दे दिया, और फल्गु नदी को श्राप दिया कि तू लुप्त हो जाएगी जब हो जाएंगे, जब पानी निकलेगा। गया में जब पिंड होते हैं फल्गु नदी पे, सूखी पड़ी रहती है, होती है तो पानी निकल जाता है। तो इसी सीता जी का ब्राह्मण को तो कई बार श्राप दिया है,
लक्ष्मी जी ने कई बार दिया है। एक बार तो दिया था जब ब्राह्मण लात मारी थी भगवान के सीना में। ब्राह्मण ने, भृगु जी जो थे, भृगु महाराज देखने निकले कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। तो उनने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाके उनने और अड्डवट बकने लगे। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर तो सुनी, उसके बाद उन्होंने देखी नहीं मानेगा तो उन्होंने कमंडल में जल निकाला और जो श्राप देने के लिए जल निकाला उसे बच गए। वहाँ से भृगु ऋषि सीधे माँ पहुँचे शंकर के पास। तो शंकर भगवान बैठे, पार्वती पास बैठी, त्रिशूल उनके पास में, उनको गाली देने लगे। जब उनको गाली दी तो उन्होंने थोड़ी देर सुना, फिर त्रिशूल उठाया उन्हें मारने के लिए, मासू बच गए। फिर भगवान नारायण के पास पहुँचे तो लक्ष्मी जी पद सेवा कर रही, भगवान खीर सागर में सेन कर रहे। माँ जाते जाते एक लात उनकी छाती पर मारी भगवान की। भृगु जी ने लात मारी तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे स्वामी क्या लात मारी और मेरे सामने मारी है। बहुत क्रोध आया लक्ष्मी जी को। पर भगवान क्या बोले कि भृगु जी तुम्हारे लगी तो नहीं, मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, हाँ बहुत वज्र के समान है, तुम्हारे भाव में तो नहीं लग गई। तब उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा है विष्णु। तब उन्होंने ये कहा था, उन्होंने तो परीक्षा ली थी, बोले ये सबसे बड़ा यही है, विष्णु है। तो ब्राह्मण को तो कई जगह श्राप मिला है। एक विप्रराज जाने मेरे पति के लात मारी, एक विप्रराज जाने मेरे पति के लात मारी, एक विप्रराज जो सीता हर ले गए हो, एक विप्रराज जाके कंठ में सरस्वती विराजे, एक विप्रराज के ये में सीता हर ले गए हो या कंठ में सरस्वती विराजे, एक विप्रराज एक और है, ये विप्रण के घर कभी नहीं जाऊं, वैश्य के घर जात जात करो जन्म बीत गए हो। तो लक्ष्मी ने कई बार ब्राह्मण को श्राप दिया है, ब्राह्मण के लिए। तो जो ब्राह्मण काम ही ऐसे किए, झूठ बोल दें, आज भी झूठ बोल देते हैं। ब्राह्मण दान मिल रहा हो तो कहते हैं ला दे, आज भी झूठ बोल देते हैं और इसीलिए ब्राह्मण गरीब है। बामन की प्रतीत में सुख न पाए कोई, वो बलि राजा और हरिश्चंद्र दियो राज जिन खोए, दियो राज जिन खोए जनक दुलारी, और तीन लोग के नाथ लात से रहूं के मारी, कह गिरधर कबराए सुनो ये ऐसे खम्मन, सौ सौ नेकी करो बदी ना चुके बम्बन। अच्छा अब आप देखेंगे या दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, बाहर नीम का पेड़ है जहाँ निम्बारकाचार्य जी ने भजन किया है, जहाँ पर उसके दर्शन करेंगे। अभी जैसे गुरु जी ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई। और यहाँ हकीकत में सब संत लोग आए हैं, सब संत लोग हैं, सब ने आकर के यहाँ तपस्या की। वैसे तो आप सभी भक्त लोग हृदय से आए हैं, मन से आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ पढ़ाई की है, या हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, या पढ़े लिखे हम माहौल में रहे हैं, थोड़े भौतिकवादी भी हैं, तो क्या विचार आता है करते क्या इतनी मेहनत हो रही है, इतना वहाँ जा रहे हैं, हालांकि आपके मन में नहीं, लेकिन फिर भी वायरस तो आ ही जाता है ना, इतनी परेशानी हो रही है, इतना वो हो रहा है, होता है क्या, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, पैरों में कंकड़ लग रहे हैं, भूख लग रही है। तपक कूट, तपस्या किसे कहते हैं? कूट विष को। कूट विष कैसा होता है? जो पीता है वो तुरंत चला जाता है, लेकिन ये तपस्या का कूट विष कैसा है? वो कूट विष पियोगे तो मर जाओगे, ये तपस्या का कूट विष पियोगे तो तर जाओगे। ये सबसे बड़ी। दूसरी बात आपको प्रैक्टिकल बता दें, आप कहोगे भगवान तो इतने वर्ष पहले थे, ये सब हुआ। हर चीज का आपने, जैसे अभी भैया तब कीर्तन कर रहे थे तो ढोलक देखी ना, ढोलक जो चीज मड़ी होती है, ढोलक वो किसके? बकरे की खाल से मड़ी हुई होती है वो, है ना। और उसके पास मरा हुआ शेर हो, सिंह, मरा हुआ सिंह हो, उस सिंह की हड्डी ले जाओ, एक कोई हड्डी छोटी सी ले जाओ, और जो ढोलक बज रही हो, ढोलक हो, उससे इतनी दूर रखना है हड्डी। कितनी दूर? इतनी दूर, 1 फुट 1.5 फुट दूरी पे रखना।
वो बकरे की खाल से जो मड़ी हुई ढोलक है वो अपने आप फट जाएगी। क्या हो जाएगी? फट जाएगी। बोले क्या प्रभाव है? बोले जिंदा पे तो बकरा डरता था, शेर से डरता भी था, मरने के बाद भी सिंह का इतना प्रभाव है कि मरने के बाद भी सिंह की हड्डी से मरे हुए बकरे की खाल अभी भी डरती है ना। जब बताओ उस सिंह से वो बकरे की खाल डरती है, तो ऐसी तपस्थली में तो यहाँ भगवान के चरण पड़े हुए हैं, साक्षात संतों के चरण पड़े हुए हैं, बल्लभाचार्य जी महाराज की बैठकें पड़ी हुई हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े हुए हैं, हरबंशी महाराज के चरण पड़े हुए हैं। ऐसे ब्रज 84 कोस में ऐसा कौन सा संत नहीं है जिसके चरण पड़े हुए नहीं है। तो अब एक बात बताओ, वो सिंह हैं, हम बकरे ही समझ लो अपने लिए है? तो जब बताओ उस सिंह की हड्डी से वो बकरे की खाल फट सकती है, तो क्या ऐसे सिंहों के चरणों की रस से हमारे पाप रूपी बकरी नहीं नष्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। बस आप आए हो, ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज और ध्यान रखें आप लोग, दो चीज हैं जीवन में, आप ध्यान रखो अभी तक क्या हुआ क्या नहीं, अभी इन सब बातों को छोड़ो। एक होती है विधि, एक होती है निधि। एक बार को जीवन में अपने में आप विधि का त्याग कर देना, लेकिन जीवन में निधि का त्याग मत करना। विधि और निधि क्या है? अब आप सब लोग तो बड़े आदमी हैं, सेठ जी बैठे हैं, डालमिया जी बैठे हैं, निशा बहन जी बैठे, सब रईस आदमी है, हीरा सबके पास है। तो हीरा कोई ऐसे तो रखते नहीं हो, कोई कटोत्ता में रखते हो। किस में रखते हो हीरा? बढ़िया डिब्बी होगी, नीचे वेलवेट का वो होगा, ऊपर जो है बीच में है हाँ मखमल का वो होगा, और ऊपर से बढ़िया मजबूत ढक्कन भी होगा, बीच में हीरा भी रखा होगा, है ना। तो बहुत ध्यान देना। हीरा क्या है? निधि। हीरा क्या है? निधि। और वो डिब्बी क्या है? विधि। उस विधि में वो हीरा पकड़ लो या कहीं पड़ा, अब तुमको पता चल जाए वो ये इस डिब्बी के, हीरे की डिब्बी के पीछे चोर पड़ गया, तो आप क्या करोगे? बोले बचाना है। तो उस निधि को बचाने के लिए आप पहले ये बताओ, डिब्बी को बचाओगे कि हीरे को बचाओगे? हीरे को बचाओगे ना। तो आप उसको चकमा देने के लिए क्या करोगे? उस डिब्बी को खोलोगे और हीरा को हो सकता है भूस में गाड़ दो, हो सकता है कंटी में लगा लो, हो सकता है तकिया में लगा दो, हो सकता है कूड़ेदान में डाल दो, और डिब्बी ऐसे ही रखे रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें हीरे की सुरक्षा करनी है, डिब्बी की नहीं करनी है ना। तो वो हीरा हम कहीं भी डाल दें, हमें हीरा की सुरक्षा करनी है। ऐसे ही आप लोगों के जीवन में विधि क्या है और निधि क्या है। आपके जीवन में नहाना धोना, खाना पीना, वस्त्र बदलना, शुद्ध वस्त्र बदलना, अच्छे आचरण करना, ये सब क्या है? विधि है। क्या है? विधि है। और निधि क्या है? भगवान का भजन। क्या? एक बार को विधि को त्याग दो, लेकिन निधि को मत त्यागो। अरे हमारे यहाँ सूतक लग गए, हम भगवान को नाम ना लेंगे, चौसा स्पर्श मत करिए आप, लेकिन भगवान के नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। भगवान ने, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, नहीं नहाए 2 दिन तक, बोले नहाए नहीं है। नहाना धोना, पवित्र होना, ये सब विधि है, और भगवान का नाम निधि है। जीवन में एक बात ध्यान रखो, एक बार को विधि को त्याग दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कभी जीवन में निधि को नहीं त्यागना चाहिए, भगवान के भजन को नहीं त्यागना चाहिए। और वृंदावन में तो आप निधियों में ही घूम रहे हो, इसलिए किसी बात की चिंता नहीं। आगे भी जीवन में ध्यान रखे रहो, कैसे भी सही, लोभ से या मोह से, क्रोध से या काम से जन्म सफल होता एक जगदीश तेरे नाम से, भगवान के भाव और यहाँ से, है ना। एक अभी जैसे हरे व्यास जी का इन्होंने बताया, देवाचार्य हरि व्यास जी महाराज, वो क्या करते थे? रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन करते थे, रोज जाते, प्रसाद पाते, लाओ प्रसाद दो, प्रसाद दो। एक ना हो गए, लेट पट हो गए, बंद, प्रसाद बट गया, बोला प्रसाद दो, कोई मिला नहीं। पल्लन से मैत्रानी हरी प्रसाद लेके ठाकुर जी को कहा प्रसाद, कड़ी को प्रसाद, राधा वल्लभ जी का लगता है कुल्लड़ लेके आए नहीं। देवाचार्य जी बोले अरे कहा जा मैं, हम भजन करने वाले, बोले कड़ी को प्रसाद लाई, अरे यार मंदिर बंद है, बोला तू ही दे दे कड़ी को पकौड़ा। देवाचार्य ने वहाँ मैत्रानी से वो कड़ी का पकौड़ा ले लिया और खा गए महाराज। अब माँ मैत्रानी को कड़ी को पकौड़ा खाए गए,
लोगों में बात फैल गई, अरे इनने अपवित्र कर दो और ये इतने अपरस बनते और इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बताओ मैत्रानी के हाथ का खा गए, इनको निकालो निकालो। बड़ी हल्ला हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। हर व्यासाचार्य ने सबरे पंडित सबरे महंतन सबरे भक्त लोगों से कही, अच्छा तुमको बाप पकौड़ी खावे से मैंने पकौड़ी खा ली, दुख है रो? बोले हाँ, ला मैं वो पकौड़ी निकाल दे दूं। 4 दिन बाद उन्हें वही पकौड़ी निकाल के दे दी, बोल अब तो मैं पवित्र है को। तो वो मतलब क्या है, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव के साथ साथ जैसे आप लोग अपने लड़का लड़की का जोड़ा देखते हो विवाह में, ऐसे ही पाठ में पूजा में सामर्थ्य और श्रद्धा। श्रद्धा तुम्हारी अधिक है, सामर्थ्य कमजोर है, तो उसी हिसाब से आप करिए, है ना। अब मानो सामर्थ्य बहुत है और श्रद्धा बिल्कुल ना है, सामर्थ्य तो 1 रुपया देवे की लेकिन श्रद्धा चवन्नी क्यों ना निकल रही, तो अभी तुम्हारा पुण्य सक्सेस। दोनों का सामर्थ्य और श्रद्धा। उससे भी बड़ी बात, जब भी आप कोई भी शुभ कर्म करो, ये मत करो मैंने किया, तुम्हारी क्या औकात। इसे तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, भगवान मैं तो इस लायक नहीं था लेकिन तूने मुझे इस लायक बना दिया, मेरे हाथ से किसी का भला हो रहा है, मुझको निमित्त बना दिया, मैं तो इस लायक था भी नहीं। आप किसी गरीब की बेटी की शादी कर रहे हो, किसी गरीब विद्यार्थी की फीस भर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, किसी को राशन पानी भी दिला रहे हो, कुछ भी शुभ काम कर रहे हो, ये मन सोचो मैंने किया है। आप ये सोचो भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। ऐसा करते रहोगे तो जीवन में आनंद होता रहेगा। तो मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो निरे में करने वाले आए निरे चले गए, उसमें आनंद नहीं है। आनंद तो केवल एक में ही है, भगवान ने किया। और देखो हर चीज का उल्टा है, रोने का उल्टा हंसना, दिन का उल्टा रात, कर्म का उल्टा अशुभ कर्म, शुभ का उल्टा अशुभ। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं बना संसार में। आनंद का उल्टा तो केवल परमानंद है। क्या है? परमानंद। और सुख जो है अपनी ऊंचाइयों से शुरू होता है, नीचे आके खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति सुख के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऊंचाई से शुरू होता है, नीचे खत्म हो जाता है। बोले कैसे? आहा, बोले क्या करो? बोले घर के चारों कमरे में ठुकवा दो एसी, चारों कमरे में लगा दिया, दोनों बेटा अलग कमरा में सो गए, पत्नी अलग कमरा में सो गए, सुबह उठे ओहो बड़ा फ्रेश मिल रहा, बहुत सुविधा है, बहुत सुख भयो, बहुत सुख की नींद आई। बोले 1 महीना रुक जा बेटा, तुमको पता चलेगी, है ना। और जैसे ही 1 महीना बाद बिजली को बिल आए हो, जैसे ही वो सबरो सुख मिट्टी में मिल गए हो। आ गए कोई रात में, दिन में एसी नहीं चलाएगा, रात में एक ही कमरा में सब सो जाओ, क्यों? कहाँ गया वो सुख? ऊंचाइयों से शुरू हुआ, नीचे खत्म हो गया। लेकिन आध्यात्मिक आनंद, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम। आनंद नीचे से शुरू होता है, नीम से। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, और प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। बोले कब तक? आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिक्षणम पूर्णमृता स्वादनम। जब तक तुमको वो पूर्ण अमृत नहीं पिलवा देगा, तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। और आध्यात्मिक आनंद यही है। आप पहली बार ब्रज में आए, आनंद आयो। अब बोले कभी भगवान ने चाहा तो दूसरे महीने वृंदावन आएंगे, कभी साल में 2 बार आएंगे, कभी साल में 3 बार आएंगे। फिर भगवान ने चाहा तो ब्रज में ही कहीं कुटिया बना के रह लेंगे तीर्थ में। ये सबसे बड़ी बात। बोलो जय जय श्री। अब यहाँ नीम का पेड़ है, उसके दर्शन करते हैं हम लोग, फिर श्री धाम वृंदावन की तरफ चलते हैं। हाँ, मैं जो बता रहा था वो याद आ गई। एक विपराध जाने मेरे पति के लात मारी, एक विपराध जो मेरे पिता को छह गया माने पी गए, 3 चुल्लू में अगस्ती समुद्र पी गए। एक विपराध जो मेरे पिता को छह गए, एक विपराध जने छत्री को ध्वंस किया परशुराम, एक विपराध जो सीता हर ले गए रावण। कहते लक्ष्मी ने विप्र के घर कभी नहीं जाता, वैश्य के घर जात जात जन्म भी दिया। आप कहेंगे लक्ष्मी जी एक ही बात जीवन में ध्यान, ब्राह्मण बैठ गया तो दरिद्री हो जाएगा। ब्राह्मण चलता रहा, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी है, वैश्य के उसमें बैठने में लक्ष्मी है। वैश्य जितना थरे पे बैठा रहेगा उतनी लक्ष्मी आएगी, ब्राह्मण चलता रहेगा तो लक्ष्मी आएगी। ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा। हालांकि हम लोगों को श्राप दिया, लेकिन भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो। भृगु ऋषि के लिए जब श्राप दिया तो भृगु ऋषि ने कह दिया, बोले चलो तुमने मुझे श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी ने मुझे श्राप दे दिया, मैंने यहाँ की बोले मैं ऐसी चीज बना के जाऊंगा कि लक्ष्मी मेरे पास आके चरणों में गिरेगी।
बोले क्या? तभी तो भृगु संहिता लिखी, इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र लिख दिया उन्होंने। तो ये सब क्या है? ज्योतिषाचार्य सुन नहीं जाता है किसी के पास, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं लोग, हम महाराज रख के भी आते हैं 100, 200, 500, तो महाराज ऐसे ही थोड़े नहीं है। लेकिन ये सब श्रेष्ठ है। कोई भी शुभ काम करो भगवान की कृपा से हो रहे हैं, आपके पितृश्वरों की कृपा है। आज आप लोगों के जितने भी पितृश्वर हैं, नत्यंती देशाम पितरश्य लोके यस्मिन् कुले वैष्णव नाम ध्येयम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। वो धरती धन्य हो गई, आपकी माता जननी जो है वो धन्य हो गई। आपके पितृश्वर मृदंग लेकर के पितृलोक में नाच रहे होंगे कि हमारे कुल के 84 कोष में हम रहे हैं, हमारे निमित्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। देखो जो भी सामर्थ्य कर ही रही है, करवा रही है भगवान, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब क्या है, कोई ये पूछे कि पितृश्वरों तक कैसे, ये कल के उसमें बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। हक सा